जय माता दी दोस्तों, जय श्री राम। माता रानी सब पर कृपा करे, आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, आज मुझे एक कहावत याद आ गई। एक यूट्यूब पर वीडियो देखा तो कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। ठीक है, पहले क्या है कि लोग जोश जोश में या यूं कह ले कि अपनी अक्लमंदी में, होशियारी में कुछ ऐसा काम कर जाते हैं और बाद में पछतावा होता है। लेकिन जब उनको एक्चुअल में रियलाइज़ होता है ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है ना। बहुत देरी हो चुकी थी जब उसको समझ में आता है कि हमने बहुत गलत किया। लेकिन वो क्या है कि पहले देखो, बेवकूफ़ी तो नहीं कहूँगा, बेवकूफ़ी बोलना तो अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा समझदारी बोलूँगा मैं इसको। ज़्यादा समझदारी होने के कारण, अपने अहंकार के कारण, है ना, कहीं गलत होते हुए भी गलती स्वीकार नहीं करना। मैं कहीं गलत हूँ, मुझे कोई गलत ना कह दे, है ना। मैं तो अपनी गलती नहीं मानूंगा या नहीं मानूंगी, जो भी है। इस तरीके से ईगो में आकर, अहंकार में आकर अपने जीवन को नरक बना लेते हैं और बाद में पछतावा होता है। पछताना पड़ता है, हर हालत में पछताना पड़ता है। चाहे कुछ भी कर लो, पछताना तो पड़ेगा ही, चाहे मानो या मत मानो। समय पर मान लो तो अच्छा है। अब मैंने ये क्यों कहा कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। मैं एक छोटा सा एक वीडियो की 1-2 मिनट के लिए आपको कहानी बना देता हूँ, उसका सार बता देता हूँ। एक एमपी की घटना बताई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि एक कोई लड़का था जिसके माता पिता बचपन में गुजर गए और उसके चाचा ने उसका भरण पोषण किया, पाला पोसा, बड़ा किया। जब वो काम धंधा करने लग गया, कुछ पैसे कमाने लग गया, और उसने अपने चाचा को कहा कि मेरे पास कुछ पैसे है और मैं फ्लैट ख़रीदना चाहता हूँ। तो चाचा ने कहा कोई बात नहीं बेटा, ख़रीद ले। चाचा बहुत ही नेक दिल और ईमानदार, साफ दिल का व्यक्ति। तो उसने क्या किया कि एक फ्लैट ख़रीद लिया। फ्लैट ख़रीद लिया। तब चाचा ने कहा कि बेटा तू कमाने लग गया, तेरे फ्लैट भी हो गया, तू एक काम कर, शादी कर ले। उसने कहा ठीक है चाचा जी, आप लड़की देख लो। चाचा ने जैसे तैसे यहाँ देख दुखा के और लड़के की शादी करवा दी। सबको बता दिया भाई अकेला लड़का है, ना देरानी जेठानी का लफड़ा, ना ननद भौजाई का लफड़ा, कुछ भी नहीं है। ना ननद है, ना भाभी है, ना देरानी है, ना जेठानी है, ना सास है। तो लड़की के घर वाले भी खुश, लड़की भी खुश कि मैं तो राज करूँगी, मुझे कोई कहने वाला नहीं है। शादी हो गई कुछ समय के लिए तो ठीक है। अब जब हम लगातार साथ में रहते हैं और पत्नी पत्नी तो वैसे भी खासा समय व्यतीत हो गया, तो फिर क्या हुआ कि उसने अब एक दूसरे से अपने दिल की बातें होती है, जो बातें शेयर करते ही है। तो लड़के ने एक दिन कह दिया कि मेरे तो यहाँ कोई नहीं है। चाचा थे, वो अपनी संपत्ति लेकर अपने स्थान पर बैठे हैं, वो अपने जीवन में व्यस्त है। मेरा ये फ्लैट है, ये संपत्ति है मेरे पिताजी की, और मैं अकेला हूँ, मेरे कोई नहीं है, बस तुम और मैं हूँ। पत्नी को बता दिया। अब पत्नी का दिमाग घुमा। लड़का बहुत ही खूबसूरत, हैंडसम, और लड़की बहुत ही ब्यूटीफुल, अति सुंदर। दोनों की खूबसूरती में कोई नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना, चेहरे की खूबसूरती किस काम की, विचारों की सुंदरता हो तो जीवन में काम आए। फिर क्या है कि उस पत्नी को अहंकार आने लग गया, बस सब कुछ की मालकिन मैं ही हूँ, मेरे अलावा कौन है। फिर वो उसको मानसिक रूप से टॉर्चर करने लगी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या है कि या तो आत्महत्या कर ले या कुछ है, ये इस सारी प्रॉपर्टी की मालकिन मैं अकेली मंजू हूँ, फिर किसी लड़के बहुत हैं उनसे शादी कर लूँगी, जो भी है। उनके तरह तरह के ख्याल आए। लड़का बड़ा चतुर निकला। उसने क्या है कि कभी पत्नी का विरोध नहीं किया, और कुछ मूवमेंट जो खास होते हैं वो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करता गया। मतलब लगभग 6 महीने तक पत्नी का टॉर्चर वो बर्दाश्त करा गया, और आखिर में एक दिन पत्नी ने कहा कि मैं मार्केट से जो है, कहा कि मैं मार्केट से शॉपिंग करनी है, मैं शॉपिंग करके आती हूँ। पति ने खुशी खुशी कहा अच्छा ठीक है जाओ।
और पत्नी जैसे ही मार्केट गई शॉपिंग करने, उसके पता नहीं दिमाग में क्या बात चली कि उसने सारा सामान एक टेम्पो मंगवा के और लोड करके और अपने ससुराल चला गया। तो उसकी पड़ोस में उसकी सहेली थी, तो उसने फ़ोन किया कि आप तुम लोग कहीं और शिफ्ट हो रहे हो। उसकी पत्नी को फ़ोन किया, आप लोग कहीं और शिफ्ट हो रहे हो क्या? क्यों? बोला क्यों कि तुम्हारे पति तो टेम्पो में सामान लोड करके कहीं गए हैं। अब पता नहीं पत्नी को कैसे पता चला, वो भी सीधे कि मेरे मायके ही गए होंगे, तो वो सीधी भी अपने मायके चली गई। अपने घर आने की बजाय सीधे अपने मायके चली गई। इसका मतलब ये था कि उनको कुछ न कुछ तो ऐसा अंदेशा था। वो सामान लेके गए तो उसके ससुर ने कहा, बेटा क्या बात है, सामान लेके कैसे है? बोले आपकी बेटी को आने दो, सब कुछ बताऊंगा। अब जैसे ही उसकी बेटी आई, बोले बेटा अब तो बेटी भी आ गई, बताओ क्या बात हुई। तब उसने वो सारी बातें बताई कि मैंने जब से इनको बताया कि मेरे पीछे कोई नहीं है, आप तुम और मैं दो ही जने हैं, इन सारी चीज़ों के मालकिन आप और मैं दो ही हैं। उसके बाद से ये मुझे बहुत ही मानसिक रूप से टॉर्चर करने लग गई और मेरे साथ इस तरह का व्यवहार हो गया। आप अपना दहेज का सामान ये सारा रखिए और मैं आज से आपकी बेटी का तलाक देता हूँ, रिश्ता ख़त्म करता हूँ। फिर वो फूट फूट के रोने लग गई। पहले तो काफ़ी देर मैंने किया कि यार मैंने गलत किया कि यार, जब उसने जो जो वीडियो क्लिप वो दिखानी शुरू की ना, पहले तो शेर बन रही थी, मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, तुम झूठ बोल रहे हो पापा, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा वैसा सारी वो बातें कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने मोबाइल निकाल कर बोला ये क्या चीज़ है, फिर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्या क्या बोला तुमने। फिर वो पैर पकड़े, माफ़ी मांग रहे। फिर उसके आगे क्या हुआ पता नहीं, लेकिन शायद उसने वो सामान वहाँ छोड़ गया तो वह छोड़ के आ गया। तो फिर इस तरह का क्या होता है कि जब बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। पहले गलती होशियारी में कर लेते हैं, लेकिन फिर पछतावा होता है। इससे अच्छा है कि आप नेक बने रहे, एक बने रहे, भगवान की भक्ति करें, अपने कर्तव्यों का निस्वार्थपूर्ण पालन करें, भक्ति भजन करें, बच्चों का पति का केयर करें, पति भी अपने परिवार का केयर करे, है ना। ऐसा नहीं कि पत्नी की अकेले की जिम्मेवारी है, पति की भी जिम्मेवारी होती है, वो भी अपने कर्तव्यों का पालन करे। लेकिन जब पत्नी, एक तो देखो इस तरह का विचार होता, प्रॉपर्टी का लालच होता है। बहुत सारी आप वीडियो आए दिन आती है सामने कि प्रेमी के साथ मिलकर 2 बच्चों की मां ने अपने पति की हत्या कर दी, 4 बच्चों की मां ने हत्या कर दी। मतलब हवस की भूखी, अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए इस तरह के पाप करते मत करो। माताओं बहनों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसा कोई भी कर्म मत करो। आगे आपको बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा, कहना मानो। और उन पुरुषों से भी निवेदन करना चाहूँगा जो उनके प्यार में पड़ जाते हैं, उनके चंगुल में फंस जाते हैं। ज़रा आप एक विचार करके देखो कि जो औरत अपने, जिस व्यक्ति ने, जिस आदमी ने उनके साथ अग्नि के सामने 7 फेरे लिए, वो उसकी हत्या कर देगी, तो आप कौन से खेत की मूली हो? आपको मारने में कितना समय लगेगा? ज़रा सोचो। क्षणिक सुख के लिए सारी मर्यादाओं को तार तार कर देते हो। ज़रा विचार करो, भगवान को जवाब देना होता है। एक एक बात चित्रगुप्त जी की किताब में लिखी होती है, इसको आप हल्के में मत लेना। जो कहते हैं ना, कुछ नहीं होता, यह नहीं होता, जो कुछ है यहाँ कुछ ही नहीं है। जो विधि का विधान है वो अटल है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। आपके और हमारे कहने से नहीं होता कि कुछ नहीं है। विधि के नियम कभी बदले नहीं जाते हैं। जो भी ईश्वर ने सिस्टम बनाया है उसको कोई कैंसिल नहीं कर सकता, कोई नकार नहीं सकता है। अपनी स्वार्थ के लिए, अपनी सुविधा के लिए हम उन चीज़ों को माने या नहीं माने, वो अपनी अपनी विचार है। लेकिन जो सही है वो सही है, ना मेरे कहने से सही होगा, ना मेरे कहने से गलत होगा, ना आपके कहने से सही या गलत होगा। जो ईश्वर का सिस्टम बनाया गया है, इस ब्रह्मांड के जो नियम है वो सही है, उसको कोई नकार नहीं सकता। आप हो चाहे हम, चाहे कुछ भी कर लें। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कह सकता हूँ, भक्ति करो। आप अपना दिनचर्या जियो, दैनिक क्रियाक्रम में वो सारा करो, काम करो, पारिवारिक जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन कुछ समय ईश्वर के लिए निकालो जिससे आपके जीवन का कल्याण होगा।
ठीक है। हालांकि पाप कर्मों की कहीं भी माफ़ी नहीं होती है, ये चित्रगुप्त जी की किताब में कहीं भी माफ़ी नहीं होती है। लेकिन जैसे देखो हमारे देश में भी क्या, कोई गुनाह कर दिया, फांसी की सज़ा हो गई तो राष्ट्रपति कैंसिल कर सकता है ना, उनके पास पावर होता है। तो हो सकता है प्रभु की इच्छा हो और आपने सच में पछतावा है, पाप कर्म करना छोड़ दिया है, तो फिर आपको भी माफ़ी मिल जाए, क्योंकि वो ईश्वर की मर्ज़ी है। बाकी कहीं भी कोई माफ़ी नहीं है, चित्रगुप्त जी की किताब में माफ़ी शब्द है ही नहीं। और बहुत सारे ऐसे लोग आपको किस्से कहानियाँ और रियलिटी में ऐसे मिल जाएंगे जो मर गए, 6 घंटे बाद जिंदा हुए, उन्होंने बताया नरक का हाल बताया, स्वर्ग का हाल बताया। कुछ 24 घंटे बाद भी जिंदे हुए हैं, कुछ 20 घंटे बाद भी जिंदे हुए। बहुत सारे ऐसे हैं, शाम को मर गए, सुबह जलाने के लिए लेके जाने लगे, वो उठ खड़े हुए और फिर वो सारी घटनाएं बता दें कि हमने ये देखा। डॉक्टर जांच करके मृत घोषित कर दिया कि इसमें कुछ नहीं बचा, ये मर गया, आप ले जाओ। वो व्यक्ति शाम को घर आता, सुबह लाश उठ के बैठ जाती है। तो बहुत सारी ऐसी किस्से कहानियाँ हैं, सच्चे किस्से हैं, ये कोई बनावटी नहीं है। आपको मौजूद मिल जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे, 2 साल के, 5 साल के, 4 साल के बच्चे अपने पुनर्जन्म की कहानियाँ बता रहे हैं। वो यूं ही थोड़ी बता रहे हैं, ज़रा विचार तो करो, कुछ तो होगा ना। तभी तो वो कह रहे हैं कि मैं फलाना पिछले जन्म में फलाना था, उसने मेरी हत्या की, या है ये मेरा पत्नी का नाम है, ये बच्चे हैं, ये गाँव है, ये खेती है, ये कारोबार है, सब कुछ बताते हैं। तो क्या 4 साल का बच्चा झूठ बोल रहा है? और इतना झूठ बोल सकता है क्या? आप और हम जैसे बड़े लोग तो बोल सकते हैं, कहानियाँ गढ़ सकते हैं, लेकिन क्या 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का बच्चा झूठ बोल बोल के कितना बोलेगा? इसलिए थोड़ा विचार करो, समझो इन चीज़ों को। जो भी ये धार्मिक ग्रंथ में, वेद पुराणों में, शास्त्रों में बातें बताई गई है ना, वो कोई झूठ नहीं है, वो 100% सत्य। हाँ, उसमें कुछ ज्ञानी लोगों ने अपनी मनगढ़ंत बातें तोड़ मरोड़ के उसमें ऐड कर दी, ये बात सही है। लेकिन जो उनकी बातें जो लिखी है ना, उनका सिस्टम, उसके नियम, धर्म, पुण्य, दान, कर्म, पूजा पाठ, वो बिल्कुल सब सत्य है। स्वर्ग नरक जो भी आपको बताया गया है, आज तक समझाया गया है, वो आपको डराने के लिए नहीं। कुछ लोग कहते हैं ये भय पैदा करने के लिए, कुछ नहीं होता, सब कुछ है। भगवान भी है, भूत प्रेत भी है, सब कुछ है, रात भी है, दिन भी है, धूप भी है, छाँव भी है। इसलिए नेक कर्म करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को भक्ति में लीन रखो, कोई गलत काम मत करो, दान पुण्य, पशु पक्षियों की सेवा करते रहो, अच्छे कर्म करो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के प्रति बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। कभी ऐसा नहीं कि इसको नीचा दिखाऊं या इसको दुखी करूं, ऐसी भावना बिल्कुल अपने मन में मत रखो। बाकी आप लोग समझदार हैं, जैसा आपको उचित लगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय माता दी, माता रानी सबको खुश रखे।